आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक्स है। इसमें सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम ये देखें कि कंडक्टर क्या चीज़ है, सो द मटेरियल हैविंग लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड कंडक्टर्स। कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करता है। द कंडक्टर कंडक्ट करंट व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। और कंडक्टर उसी सूरत में करंट को कंडक्ट करता है जब पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई किया जाता है। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई ना करें किसी कंडक्टर के अक्रॉस, तो उनमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोशन होती है वो रैंडम मोशन होती है, और बिकॉज ऑफ रैंडम मोशन वो करंट को कंडक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो एक दूसरे के इफेक्ट को, एक दूसरे के करंट को कैंसिल आउट कर रहे होते हैं। और जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करते हैं तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं और विद कांस्टेंट वेलोसिटी मूव करते हैं, और उस वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। The electrons in the outermost shell of an atom are called valence electrons, and the valence electron of a conductor which are loosely attached to the nucleus of an atom are called free electrons. और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट और हीट को कंडक्ट करने के लिए। इंसुलेटर्स की अगर हम बात करें, so the material having no free electron at ordinary temperature are called insulator. एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर ऐसा मटेरियल जिसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना हो इंसुलेटर कहलाता है। अगर आप इसका टेम्परेचर राइज कर देंगे तो इस ये कंडक्टर के तौर पे बिहेव करेगा। द इंसुलेटर डू नॉट कंडक्ट करंट। The material is insulated when the valence electron of an atom are more than 4. Valence electron जैसे हम पहले देख चुके हैं कि the outermost shell के जो electrons होते हैं उनको हम valence electrons कहते हैं, और ऐसा मटेरियल जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद 4 से ज़्यादा हो इंसुलेटर कहलाता है। द रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 पावर 10 ओहम मीटर टू 10 पावर 16 ओहम मीटर। तो यहाँ से और आप देख सकते हैं कि इसकी रजिस्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। और रजिस्टिविटी का मतलब है कि किसी मटेरियल की रजिस्टिविटी जितनी कम होगी वो उतना अच्छा कंडक्टर होगा, और रजिस्टिविटी कम होने का मतलब है कि उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है। तो एक अच्छा कंडक्टर होने के लिए किसी भी मटेरियल के लिए ये ज़रूरी है कि उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, और कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो अगर एक कंडक्टिविटी ज़्यादा है तो रेजिस्टिविटी कम होगी। तो इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से ये कंडक्ट नहीं कर सकते हैं करंट को। सेमीकंडक्टर्स, द पार्शियल कंडक्टर्स आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर। ये किसी हद तक करंट को कंडक्ट करते भी हैं और किसी हद तक उसको अपोज भी करते हैं। द सेमीकंडक्टर हैव फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स एट रूम टेम्परेचर। सेमीकंडक्टर्स में जो करंट कंडक्ट होता है वो दो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की वजह से होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है और होल्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और होल्स क्या चीज़ है कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को छोड़ता है, अपनी जगह से जंप करता है, तो वहाँ पे वो एक वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्रिएट कर देता है, और उस वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम होल कहते हैं और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर गुड एग्जाम्पल ऑफ सेमीकंडक्टर, और मोस्टली हम सिलिकॉन और जर्मेनियम को ही यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। द चार्ज कैरियर आर फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। करंट फ्लो करता है क्योंकि करंट जो है वो चार्जेस जो हैं वो खुद ब खुद मूव नहीं कर सकते। चार्जेस को मूव करने के लिए हमें चार्ज कैरियर्स की ज़रूरत होती है, और वो डिफरेंट मटेरियल्स में डिफरेंट होते हैं। सो सेमीकंडक्टर्स में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं। बैंड थ्योरी इन सॉलिड्स, the electron of an isolated atom are bound to the nucleus and have only allowed energy level. जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम्स के अंदर वो न्यूक्लियस से बाउंड होते हैं, वो एटम से बाहर नहीं निकल सकते। अगर हमने उनको एटम से बाहर निकालना है तो हमें उनको एनर्जी देनी होगी,
Each energy level of an isolated atom split into sub-levels called energy state under the action of other atoms when many atoms are brought close together to form a solid. These loosely spaced energy states are called energy bands. इन एनर्जी बैंड्स को अब हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो बैंड है वो है वैलेंस बैंड। The electron in the outermost orbit of an atom are known as valence electrons, and energy band occupying these valence electron are called valence band. ये हम पहले देख चुके हैं कि जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम के, उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बैंड बनता है उसको हम वैलेंस बैंड कहते हैं। The valence band may be completely filled or partially filled but cannot be empty. The valence band of inert gases is completely filled whereas other material have partially filled. अभी हमने ऊपर कहा कि ये जो वैलेंस बैंड होता है या तो ये completely filled होगा या ये partially filled होगा। तो completely filled inert gases के लिए होगा और बाकी तमाम materials के लिए ये partially filled होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास बैंड है वो है कंडक्शन बैंड। The valence electrons which are loosely bound to the nucleus of an atom are known as free electrons. ये चीज़ भी हम पहले देख चुके हैं। And these free electrons are responsible for electrical conductivity of a material. ये भी मैंने आपको बता दिया था कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं और यही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो बैंड बनता है एनर्जी का उसको हम कंडक्शन बैंड कहते हैं। एंड द कंडक्शन बैंड में बी एम्प्टी ऑफ और पार्शली फिल्ड बट नेवर बी कंप्लीटली फिल्ड। ये या तो खाली होगा या ये पार्शली फिल्ड होगा लेकिन कभी भी ये कंप्लीटली फिल्ड नहीं होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास बैंड है forbidden energy band या forbidden energy gap. There is a range of energy states between the valence and conduction band which are not occupied by the electrons. वैलेंस और कंडक्शन बैंड के दरमियान एक गैप होता है, एनर्जी गैप होता है जिसको हम फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं और डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट होता है। अगर हम कंडक्टर की बात करेंगे तो कंडक्टर के में ये फॉरबिडन एनर्जी गैप होता ही नहीं है। सेमीकंडक्टर्स की अगर हम बात करें तो सेमीकंडक्टर्स में फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है लेकिन कम होता है, जबकि इंसुलेटर में फॉरबिडन एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है। दिस इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी हम इंसुलेटर, कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स को देखते हैं, उनको डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंसुलेटर्स की। The material with full valence band and empty conduction band are called insulators. ये एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें वैलेंस बैंड फुल होता है जबकि कंडक्शन बैंड जो है वो एम्प्टी होता है। वैलेंस बैंड नीचे होता है, उसके दरमियान में फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है और उसके ऊपर जो होता है वो कंडक्शन बैंड होता है। तो ऐसा मटेरियल जिसमें वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड हो और कंडक्शन बैंड एम्प्टी हो इंसुलेटर कहलाता है। The forbidden energy gap is very large of the order of 15 electron volt. ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इंसुलेटर में forbidden energy gap बहुत ज़्यादा होता है और उसका जो ऑर्डर है अप्रॉक्सीमेटली 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसीलिए एट रूम टेम्परेचर के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ वेरी लार्ज फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब तक वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप नहीं करेगा तो वो हीट या करंट को कंडक्ट नहीं करेगा। The electrical conductivity of insulator is very small because high electric field is required to push the electron from valence to conduction band. क्योंकि इनके दरमियान फॉरबिडन एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है, तो अगर हमने
एक इलेक्ट्रॉन को वैलेंस से कंडक्शन बैंड में मूव करना है तो हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, हमें बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड होगी उसको कंडक्शन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करवाने के लिए। और अगर हम हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें तो ये पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाए और उस सूरत में इंसुलेटर कंडक्टर बन जाता है। कंडक्टर्स को अगर अब हम देखें, सो इन कंडक्टर्स वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप अपॉन ईच अदर, यानी ऐसा मटेरियल जिसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर रहे हों और फॉरबिडन एनर्जी गैप हमें पता है कि वैलेंस और कंडक्शन बैंड के दरमियान में होता है। तो यहाँ पर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि देयर इज नो फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड इन कंडक्टर्स। The valence band and conduction band both partially filled due to overlapping. अब हम सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं। In semiconductor, valence band is almost full and the conduction band is almost empty. सेमीकंडक्टर्स में फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है लेकिन कम होता है, तो उसमें मोस्टली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस बैंड में पड़े होते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कंडक्शन बैंड में पड़े होते हैं। The energy gap between the valence and conduction band is small and approximately 1 electron volt का ये energy gap होता है valence band और conduction band में। It behave as insulator at 0 Kelvin because conduction band has no electron and valence band is completely filled. So 0 Kelvin के ऊपर 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर तमाम के तमाम जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस बैंड में पड़े होते हैं, जबकि कंडक्शन बैंड जो होता है वो खाली होता है और इसीलिए एट 0 केल्विन के ऊपर ये इंसुलेटर के तौर पे बिहेव करता है। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर हम कंडक्टर को देखें तो कंडक्टर के केस में हम ये देखते हैं कि जितना हम टेम्परेचर को राइज करते हैं उतनी ही उसकी रेजिस्टिविटी में इजाफा होता है, जबकि सेमीकंडक्टर के केस में जितना आप टेम्परेचर राइज करेंगे उतनी उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में इजाफा होगा। उसकी रीज़न ये है कि जितना आप टेम्परेचर राइज कर रहे हैं मतलब आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं सेमीकंडक्टर्स को, तो जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एनर्जी मिलेगी और वो उस फॉरबिडन एनर्जी गैप को ओवरकम करते हुए कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएंगे और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे उतनी उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में इजाफा होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। दो टाइप्स हैं सेमीकंडक्टर्स की। इसमें सबसे पहली टाइप जो है उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। An intrinsic semiconductor is a semiconductor in its pure state without impurity, and at this stage the number of free electrons are equal to number of holes. यानी जो नेचर की तरफ से हमें मिले हैं प्योर सेमीकंडक्टर्स उनको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहते हैं, जिसकी एक एग्जांपल्स जो हैं वो आप सिलिकॉन और जर्मेनियम ले सकते हैं जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं। सिलिकॉन की अगर हम बात करें जो कि एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स है, सो द एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन इज 14 एंड इट हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और अगर हम जर्मेनियम की बात करें तो जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32 है एंड इट आल्सो हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है जबकि जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32 है, लेकिन दोनों के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। Why silicon is widely used in semiconductors? सेमीकंडक्टर्स जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं वो सिलिकॉन और जर्मेनियम है, लेकिन सिलिकॉन को हम ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं अपनी एप्लीकेशन में। उसकी रीज़न अब देखते हैं।
सिलिकॉन में जो एनर्जी गैप होता है वैलेंस और कंडक्शन बैंड में, वो 1.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। तो ये यहाँ पे ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। 0 केल्विन के ऊपर तमाम के तमाम तकरीबन ऑलमोस्ट सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वैलेंस बैंड में पड़े हुए हैं। और हमने इसका टेम्परेचर राइज किया 300 केल्विन, तो उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर गए। अब अगर हम जर्मेनियम की बात करें तो जर्मेनियम में जो एनर्जी गैप होता है वो 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, कम होता है सिलिकॉन की निस्बत। 0 केल्विन पे आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट तमाम इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड में पड़े हैं और कंडक्शन बैंड जो है वो एम्प्टी है। और अगेन जब हमने 300 केल्विन टेम्परेचर को राइज किया तो ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जंप करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, जबकि सिलिकॉन में अगर आप देखें तो सिलिकॉन में कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जंप किए थे। तो इसलिए हम सिलिकॉन को ज़्यादा यूज़ करते हैं जर्मेनियम की निस्बत, क्योंकि सिलिकॉन हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है। सिलिकॉन में 300 केल्विन जब हमने टेम्परेचर राइज किया तो थोड़े इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप किए, जबकि जर्मेनियम में 300 केल्विन के ऊपर ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर गए। तो ये रीज़न है कि हम सिलिकॉन को ज़्यादा यूज़ करते हैं जर्मेनियम की निस्बत। अब हम ये देखते हैं कि हाउ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर जनरेटेड इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स या प्योर सेमीकंडक्टर्स में। At 0 Kelvin, are the electron are paired by covalent bond. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिलिकॉन जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जब ये सिलिकॉन के डिफरेंट एटम्स हैं जो आपस में जिन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो ये यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बने हुए हैं। अब अगर हम टेम्परेचर को राइज करें, 0 केल्विन से ऊपर चले जाएं, तो उससे ये होगा कि टेम्परेचर राइज करने से वो जो बॉन्डिंग हुई हुई है कोवलेंट बॉन्ड, वो ब्रेक कर जाएगा। और जब वो ब्रेक करेगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर जाएगा, फ्री हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा वहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि होल के बारे में मैंने आपको पहले बताया कि होल इज द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने टेम्परेचर राइज किया बॉन्ड ब्रेक हुआ, और ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन जंप कर गया, और जब इलेक्ट्रॉन ने जंप किया तो यहाँ पे होल क्रिएट्स हो गए। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में करंट कैसे फ्लो करता है। अभी हमने देखा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का जब हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होते हैं, and the current flow take place due to the movement of these free electrons and holes when the electric field is applied across it. The total current inside the semiconductor is called intrinsic semiconductor current, and this current is the sum of current due to the movement of free electrons and holes. The electron which get free from their position of covalent bond move throughout the material. The other electron makes small jump between these positions to fill the hole created by the free electrons. Hence, hole migrated across the material in the direction opposite to the direction of motion of free electrons. ये आप डायग्राम से देख सकते हैं कि जब हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई करने से ये जो कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ था ये ब्रेक किया, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर गया यहाँ। और जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, और यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो इस होल को फिल करने के लिए आ जाएगा, और यहाँ पर होल क्रिएट हो जाएगा। यहाँ का जब बॉन्ड ब्रेक करेगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस होल को फिल करेगा,
और यहाँ पर होल क्रिएट हो जाएगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी की तरफ मूव करेंगे इस तरह, और होल्स जो है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी की तरफ मूव करेंगे। लेकिन अगर आप ये देखें कि वायर के अंदर जो चार्ज कैरियर्स होंगे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि हो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ मूव कर रहे हैं लेफ्ट साइड पर, और वो इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे और इस वायर के अंदर मूव करते हुए जब वो दूसरे एंड के ऊपर पहुंचेंगे तो यहाँ से जो होल राइट साइड पर मूव कर रहे हैं वो जब इस बाउंड्री के ऊपर पहुंचेंगे नेगेटिव टर्मिनल वाली के ऊपर, तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और वो उनके साथ मिलकर उनको न्यूट्रल कर देंगे। सो जो वायर है, वायर के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। डोपिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स, the addition of small percentage of impurity into intrinsic semiconductor is called doping. बाज़ दफ़ा हम इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर्स के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं, उनमें कुछ मिलावट करते हैं ताकि उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को ज़्यादा किया जाए। इस सारे अमल को हम डोपिंग कहते हैं। और इस अमल से जो नया मटेरियल हमारे पास बनता है उसको हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, जो कि सेमीकंडक्टर्स की दो टाइप्स हैं। तो मैंने शुरू में आपको बताया था कि सेमीकंडक्टर्स की दो टाइप्स हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स प्योर नहीं है। जब हम उनमें कुछ इम्प्योरिटीज ऐड कर देते हैं तो वो फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बन जाती हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की भी दो टाइप्स हैं। इसमें सबसे पहली टाइप जो है वो है एन टाइप सेमीकंडक्टर। The n-type semiconductor is formed after addition of pentavalent impurities such as potassium into intrinsic semiconductor. अगर हम intrinsic semiconductors में pure semiconductors यानी सिलिकॉन या जर्मेनियम में pentavalent element की impurity को add करें, pentavalent element का मतलब है कि जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हों, जिसकी एक एग्जांपल पोटेशियम यहाँ पे दी गई है। तो अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट एलिमेंट की इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं तो उससे जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या डोप्ड सेमीकंडक्टर बनेगा उसको हम एन टाइप सेमीकंडक्टर्स कहेंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये सिलिकॉन जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, और ये पोटेशियम जो कि पेंटावैलेंट एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये 1 2 3 4 और ये 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब जब हम ये इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो ये पोटेशियम के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बना देते हैं, जबकि एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो बच जाता है और इसके पास कोई और फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है कि वो उसके साथ मिलकर बॉन्ड बना सके। तो हम ये कह सकते हैं कि दी फ्री इलेक्ट्रॉन इन एन टाइप मटेरियल आर कॉल्ड मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, क्योंकि ये तो अभी हम एक एटम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो बहुत सारे एटम्स होते हैं तो उसकी वजह से हमारे पास बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन इन एन टाइप मटेरियल आर कॉल्ड मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। द होल क्रिएटेड ड्यू टू द ब्रेकेज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। इस फिगर में अगर आप देखें तो आपको होल क्रिएट नजर नहीं आ रहा। होल तभी क्रिएट होता है जब हम इसको एनर्जी देते हैं या हम इसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो होगा ये कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी और इलेक्ट्रॉन इस कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके जंप कर जाएगा, और जब जब वो जंप करेगा तो अपनी जगह होल को क्रिएट कर देगा। इन एन टाइप मटेरियल्स होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। होल एन टाइप मटेरियल में क्रिएट होते हैं लेकिन उनकी तादाद फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के मुकाबले में काफ़ी कम होती है। जो दूसरी टाइप है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की, वो है पी टाइप सेमीकंडक्टर। The material formed after doping of trivalent impurity into intrinsic semiconductor is called p-type semiconductor.
अगर हम एक प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन या जर्मेनियम में ट्राइवेलेंट एलिमेंट की इम्प्योरिटी को ऐड करें। ट्राइवेलेंट एलिमेंट का मतलब है कि एक ऐसा एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हों। तो इस डोपिंग के नतीजे में जो हमारे पास सेमीकंडक्टर बनेगा उसको हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। ये आप देख सकते हैं कि सिलिकॉन जो कि एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इंडियम जो कि एक ट्राइवेलेंट एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इंडियम के 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है इन्होंने सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बना दिया, जबकि यहाँ पर एक वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होने की सलाहियत या लेने की सलाहियत मौजूद है, जिसकी जो होगा तो वो सिलिकॉन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर कोवलेंट बॉन्ड कंप्लीट कर लेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे होल्स, इसलिए हम ये कहते हैं कि holes in p types are majority charge carriers. Electron produced due to the breakage of covalent bond and are called minority charge carrier. N-type semiconductors में free electrons majority charge carriers थे, यहाँ पर p type में holes majority charge carrier है। अगर आप इस फिगर को देखें तो शायद आपके ज़हन में आए कि यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन भी तो मौजूद है। अगर होल है तो फ्री इलेक्ट्रॉन भी है, तो फिर कैसे होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हो गए और फ्री इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हो गए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कंडक्शन इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का इससे कोई लेना देना नहीं, ये उसमें कोई रोल अदा नहीं करेगा, इसलिए हमें इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करने में इसका कोई रोल नहीं है। The flow of current due to the movement of hole in p type is called p type conductivity और hole type conductivity. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पीएन जंक्शन के बारे में। The junction formed when a piece of n-type material and p-type material is joined together is called pn junction. जब हम n-type और p-type material को आपस में मिलाते हैं तो उससे जो जंक्शन बनता है उसको हम पीएन जंक्शन कहते हैं। और ये जब पीएन जंक्शन बनता है तो होता क्या है? The electron in the n region diffuse across the junction and combine with the whole of p region. The electron fill the hole in p region after diffusion and make them negative ions. The positive ions are formed due to the removal of electron from n region. ये देखें, ये p type material और ये n type material. p type material में holes are majority charge carriers and free electrons are minority charge carrier. n type में free electrons are majority charge carrier and holes are minority charge carrier. तो होता ये है कि जब हम इस जंक्शन को मिलाते हैं p टाइप और n टाइप को, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो n टाइप से p टाइप में जंप करते हैं और वो यहाँ आ रहे होते हैं p टाइप में। और जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ आ रहे होते हैं तो यहाँ पे होल्स क्रिएट हो रहे होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब जंप करता है तो अपनी जगह होल क्रिएट कर रहा होता है। तो अब हो ये रहा है कि नेगेटिव चार्जेस p टाइप में आ रहे हैं और n टाइप में पॉजिटिव चार्जेस बनते जा रहे हैं। The diffusion of further free electron from n region toward p region stop when sufficient negative ions are created as junction boundary. ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर p रीजन में आ रहे हैं और यहाँ पर n रीजन में या n टाइप में होल्स क्रिएट या पॉजिटिव चार्जेस क्रिएट हो रहे हैं, ये एक खास लिमिट तक होते हैं और उसके बाद फिर ये जो फ्लो है चार्जेस का फ्री इलेक्ट्रॉन्स का p रीजन में ये रुक जाता है। These positive and negative ions attract each other and form a depletion region. अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस आ गए और यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस आ गए और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये एक रीजन बनाते हैं जिसको हम डिप्लीशन रीजन कहते हैं। और यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस है और यहाँ नेगेटिव चार्जेस हैं तो इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस होता है, एक वोल्टेज का डिफरेंस होता है, एक बैरियर बना देते हैं ये वोल्टेज का
जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है एन टाइप से पी टाइप में वो रुक जाती है और उस बैरियर को पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। द करंट फ्लो व्हेन पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइस्ड। जब पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बाइस्ड होगा तो ये जो बैरियर बना हुआ है जिसको पोटेंशियल बैरियर कहते हैं, ये बैरियर टूट जाएगा और जब ये बैरियर टूट जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप में या होल्स एन टाइप में फ्रीली मूव कर सके और करंट फ्लो कर सकेगा।